दोस्तों साउथ की एक कमाल की मूवी है, कॉमेडी ड्रामा, अजीब सी कहानी है बट अच्छी स्टोरी है। इसका नाम है उप्पू कप्पू राम्बू। जी हाँ, ये इसका अजीब सा नाम है। इस मूवी में कीर्ति नाम की लड़की मेन लीड में है। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और काफ़ी अच्छी होती है। बेसिकली होता ये है कि ये एक गाँव की कहानी होती है। सदियों पहले क्या होता है कि उस गाँव में बारिश नहीं हो रही होती है, तो राजा महाराजा क्या करते हैं कि वो उनको जो है बारिश नहीं होती तो वो लोग कुछ लोगों को गाड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा उनको एक पंडित बताते हैं कि तुम लोगों को जला रहे हो, जबकि तुम गाड़ दोगे तो बारिश होगी। ऐसा वो अंधविश्वास में यकीन करके गाड़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसको गाड़ना शुरू कर देते हैं। फिर बारिश होने लगती है। तो वहीं से एक प्रथा चलती है और वहाँ से होता ये है कि कुछ लोग गाँव छोड़ के जाने लग जाते हैं। पूरा गांव खाली हो जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ ऐसी प्रथा का आरंभ कर देते हैं। तो उसी कहानी का ये हिस्सा है कि कुछ लोग उस गांव में आते हैं, नया गांव बसाते हैं और वहाँ ये प्रथा शुरू हो जाती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर ये पूरी कहानी बनाई गई है। होता ये है कि फिल्म की जो मेन लीड होती है लड़की, उसके बाप का जो है स्वर्गवास हो जाता है, लेकिन उसको जो है सरपंच की गद्दी मिलती है। वो उसका बाप सरपंच होता है तो विरासत में उसको सरपंच की गद्दी मिलती है। पूरे गांव में इकलौती वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है। अब होता ये है कि नई नई चीज़ें उसके सामने आती हैं, उसे सरपंच बनना नहीं होता, नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए होती है, लेकिन ऐसी ऐसी परेशानी आती है कि वो हैंडल नहीं कर पा रही होती है। लेकिन जाने से पहले ही उसको उसका बाप थोड़ा सिखा के जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, ये सिचुएशन निकालनी है, बातों को घुमाना है वगैरह वगैरह। सारी परेशानियां जो हैं वो पुरानी होती हैं, क्योंकि सदियों से प्रथा चल रही होती है, तो पुरानी बहाने होते हैं। एक लड़का जो होता है वो गोरकन होता है, कब्रिस्तान का ठेकेदार होता है। वो नई परेशानी लेकर आता है कि कब्रें जो है वो ख़त्म हो रही हैं, यानी कि लोग बहुत सारे हैं लेकिन जगहें हमारे पास सिर्फ 5 बची हैं। अगर सिर्फ 5 लोग मरेंगे तो उन जगहों पे चले जाएंगे, बाकी लोगों के लिए जगह नहीं है। तो यही पूरी परेशानी को, पूरी मूवी इसी का परेशानी के ऊपर बेस्ड है कि जगह नहीं है और दफनाएंगे कहाँ पे। तो ऐसे ही लड़की को काफ़ी सारे लोग सुझाव देते हैं कि ये करो ये करो। तो वो अलग अलग गाँवों में जाती है कि ज़मीन हमें दे दो, हम दफनाना शुरू करें, लेकिन कोई लाख रुपए मांग रहा होता है, कोई मना कर देता है वगैरह वगैरह। फिर वो सब काफ़ी सारी तकनीकें लगा लेती है लेकिन हो नहीं पा रहा होता। फिर वो सोचती है कि जितने लोग मर गए हैं उनकी कब्रों को खोद के उनकी समाधि को निकाल के जला दें, फिर उनकी जगह नए लोगों को दफना दें, लेकिन पूरा गांव मना कर देता है। तो इसी पे काफ़ी सारी चीज़ें होने लग जाती हैं गांव में। कॉमेडी मूवी है, ड्रामा है, कोई सीरियस बात नहीं है। अब ये लड़का जो होता है गोरकन होता है, उसकी माँ भी बीमार होती है। वो चाहता है कि मेरी माँ जाए, तो वो लोग एक चिट्ठी का प्रोग्राम करते हैं, चिट्ठियाँ डालते हैं, जो जो मरने वाला है उनके नाम निकालेंगे और जिसका नाम निकलेगा कब्र उसकी। ऐसे ही गांव के 2 बड़े लोग होते हैं जो सरपंची बनना चाहते हैं। बड़े लोग होते हैं, काफ़ी सारा पैसा होता है उनके पास, वो भी अपनी कब्र बुक कर रहे होते हैं पहले से ही कि ये कब्र हमारी है। तो ऐसे ही पूरी कहानी चलती होती है। कहानी का टॉपिक ही यही होता है कब्र के ऊपर। तो लड़की काफ़ी सारी चीज़ें करती है कि ये कब्र हमारी हो जाए। वो क्या करती है कि सरपंच जो है, अलग अलग सिचुएशन आती है। अब जो 2 बड़े लोग होते हैं, बिजनेस बड़े गाँव के पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कब्र को खरीदना शुरू कर देते हैं। अब जो लड़की होती है वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी आती है कि वो बोलता है कि तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, तुम्हारी गद्दी पे मैं बैठूंगा, क्योंकि सदियों पहले मेरे दादाजी थे गद्दी पे, तो मुझे गद्दी पे बैठना चाहिए। तो वो छोड़ देती है। अब आखिरी जो कब्र बचती है उसको नीलाम करने का फैसला करते हैं कि हम नीलाम करेंगे। अब लड़की प्लान बनाती है, पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करती है, सिर्फ उन लोगों को नहीं बुलाती जो उनके समर्थक हैं। फिर वो बोलती है कि जब नीलामी होगी तो तुम लोगों को बोली बढ़ाती जानी है। वो लोग बोली बढ़ाते जाते हैं और 1 लाख तक बोली बढ़ा देते हैं कब्र के लिए। और वही बड़ा आदमी जो है कब्र खरीद लेता है जो सरपंच बना होता है। अब वो 1 लाख रुपए लेके लड़की क्या करती है, उन लोगों को दे देती है, ज़मीन खरीद लेती है। अब होता ये है कि गोरकन जो कब्र खोदता है उसकी माँ मर जाती है, उसको ज़मीन देता नहीं है कोई, तो वो उस ज़मीन पर चला जाता है जो इन्होंने खरीदी होती है। 1 लाख रुपये दे के ज़मीन खरीदता है, क्योंकि जो ज़मीन बेच रहा होता है वो भी यही अस्पताल बनाने के लिए पैसे लेता है। इनको ज़मीन मिल जाती है, वो अलग अस्पताल बना लेते हैं। फिर ये लोग उस नई ज़मीन पे लोगों को दफनाना शुरू कर देते हैं। लड़का अपनी माँ को भी दफना देता है। तो यही पूरी मूवी की स्टोरी होती है। अच्छी मूवी है, नाम इसका थोड़ा अजीब सा है लेकिन कहानी अच्छी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। न्यू कहानी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो ये लाइक ज़रूर कीजिएगा।